हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो है अबाउट सैलरी आफ्टर होटल मैनेजमेंट, यानी कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपको कितना सैलरी मिलेगा अलग अलग जॉब्स में आफ्टर होटल मैनेजमेंट। तो लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो, मैंने अलग अलग तरीके की जॉब्स आपको बताई थी, किन किन जॉब्स को आप कर सकते हैं आफ्टर होटल मैनेजमेंट, उनकी सैलरीज क्या क्या रहती हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सैलरी पे एक मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, और दूसरा वीडियो जो मैंने बनाया था सैलरी पे वो था कि अलग अलग लेवल्स पे जब आप मैनेजर बन जाते हैं, उसके ऊपर जब पहुंच जाते हैं तो उसमें सैलरी आपका क्या रहता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग तरीके की जॉब्स में आपकी क्या सैलरी रह सकती है। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो इसलिए आपको लाइक करना पड़ेगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि बहुत सारी इस तरह की वीडियोस आगे भी आने वाली है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम होटल जॉब्स के बारे में, यानी कि आपके जो फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, सर्विस एंड किचन जो डिपार्टमेंट होते हैं, इनमें आपकी क्या सैलरी रहती है शुरुआत में अगर हम बात करें, और टॉप सैलरी आपकी कितनी जा सकती है। तो होटल मैनेजमेंट करने के बाद स्ट्रेट अवे आप जब जाते हैं, ज्वाइन करते हैं किसी होटल को, तो आपकी सैलरी लगभग 15 से 20 हज़ार के बीच में रह सकती है अगर आप एंट्री लेवल पर ज्वाइन करेंगे तो। और अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी वगैरह ज्वाइन करते हैं, यानी कि 2 साल में ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है होटल का, जिसमें आप 2 साल में मैनेजर बन जाते हो, तो ये अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको लगभग 20 से 22-24 तक मैक्सिमम मिल सकती है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। और उसके बाद जब आप प्रमोट हो जाएंगे तो डेफिनेटली सैलरी बढ़ेगी। इसके अलावा जब आप एक मैनेजरियल लेवल की पोजीशन पे पहुंचते हो, असिस्टेंट मैनेजर भी बन जाते हो, तो आपकी सैलरी लगभग 40-50,000 रुपीज के आसपास हो जाती है। एंड वंस यू बिकम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि आप F&B मैनेजर बन जाते हैं, या फिर आप हाउसकीपिंग मैनेजर बन जाते हैं, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, या फिर आप फ्रंट ऑफिस मैनेजर बन जाते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाते हैं, तो आपकी सैलरी लगभग अच्छे 5 स्टार होटल में 1 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में रह सकती है पर मंथ। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद आप GM बन जाए या कॉर्पोरेट में चले जाएंगे तो सैलरी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये तो था होटल्स की सैलरी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, यानी कि जो आपके मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज जैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनमें आप अगर जॉब ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपकी क्या सैलरी रहने वाली है। देखो शुरुआती वहां पे आप मैनेजमेंट ट्रेनी ही ज्वाइन करोगे, वहां पे उससे लोअर लेवल पे ज्वाइन नहीं करवाया जाता है, मैनेजमेंट ट्रेनी ही ज्वाइन करोगे। वहां पे आपकी सैलरी जो रहने वाली है वो 18 से 20 हज़ार के आसपास आपको शुरुआती मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम के दौरान मिलेगा। और जब आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे आफ्टर 2 इयर्स, तो वहां पे आपको लगभग 24-25 से लेकर 30 हज़ार मिल जाएगा। इसके बाद जब आप एक आउटलेट मैनेजर बन जाएंगे फ्यूचर में, यानी कि आप एक पूरे आउटलेट के मैनेजर बन जाएंगे, जैसे कि एक मैकडॉनल्ड्स है तो उसका पूरे आउटलेट का जो एक मैनेजर होता है, आउटलेट जनरल मैनेजर उसे बोला जाता है, वो अगर आप बन जाते हैं तो आपकी शुरुआती सैलरी लगभग 40-50,000 के आसपास 50,000 तक रह सकती है, और उसके बाद एक्सपीरियंस के साथ वो बढ़ेगी। इसके बाद आप एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर ये भी बन सकते हैं। एरिया मैनेजर तक अगर हम बात करें तो लगभग 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी हो जाती है वंस यू बिकम अ एरिया मैनेजर। एंड देयर आर लॉट ऑफ QSR चेन्स, तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल जाती है। ऑब्वियसली जैसे होटल में आपकी अब्रॉड जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, तो अब्रॉड अगर आप चले जाओगे तो डेफिनेटली आपकी सैलरी उस हिसाब से बढ़ेंगी, और अगर आप QSRs में मैनेजरियल लेवल पे अच्छे जगह पे चले जाएंगे तो उस हिसाब से आपकी वहां पे भी सैलरी होने वाली है। एक फन फैक्ट मैं आपको बता दूं कि QSRs से बहुत सारे लोग US, UK, कनाडा जैसे कंट्रीज में जाते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज उनके लिए आ जाती हैं वंस दे बिकम अ मैनेजर। इसके बाद 3rd नंबर पे आता है आपका रिटेल सेक्टर, जो आपके रिटेल आउटलेट्स होते हैं, लाइक आपका रिलायंस स्टोर हो गया, टाटा क्रोमा वगैरह, इस तरीके के जो स्टोर्स होते हैं, यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे भी आपका लगभग वही सेम सैलरी पैकेज रहेगा जो आपका QSRs में रहता है। यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में आपको जो सैलरीज मिलती हैं, जो पोजीशंस मिलती है, लगभग वही सैलरीज एंड पोजीशंस आपको रिटेल में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप सेम सैलरीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम एयरलाइंस इंडस्ट्री की। अगर आप कैबिन क्रू ज्वाइन कर लेते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट ज्वाइन करते हैं किसी भी एयरलाइंस के साथ, तो वहां पे आपकी जो शुरुआती सैलरी होती है, यहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। अगर आप डोमेस्टिक ज्वाइन करते हैं तो आपको लगभग 40 से 50,000 रुपीज के आसपास पर मंथ सैलरी मिल जाएगा। ऑब्वियसली इसके क्राइटेरियाज वगैरह काफी हाई होते हैं, उसके बारे में मैंने पूरा वीडियोस बना रखा है, उसको आप खुद देख सकते हो। नाउ इसमें वैसे तो बेसिक सैलरी जो होती है वो 24-25 हज़ार इतने के आसपास ही होती है, लेकिन जो उसके बाद जो अलाउंस मिलता है, जो फ्लाइट अलाउंस मिलता है, जो हर फ्लाइट में आप उड़ते हैं साथ में, तो उसका जो अलाउंस मिलता है उसको सबको मिला के आपको 40-50,000 रुपीज पर मंथ के आसपास आपकी सैलरी शुरुआत में हो जाती है, और वो ऑब्वियसली ग्रो करेगी एज यू गेट एक्सपीरियंस। इसके अलावा इसमें भी आपको अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, तो वहां पे अगर आप कोई इंटरनेशनल फ्लाइट्स के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, कोई कतर एयरवेज, इस तरीके के फ्लाई एयर एमिरेट्स तरीके के बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ ज्वाइन करते हैं, डेफिनेटली आपकी सैलरी भी उस हिसाब से बढ़ेगी। इसके बाद आता है आपका क्रूज शिप जॉब। तो क्रूज शिप जॉब के साथ अगर आप शुरू करते हैं अपना करियर, मतलब ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होगा होटल का, बट उसमें अगर आप चले जाते हैं तो उसमें आपकी शुरुआती सैलरी लगभग 50 से 60,000 रुपीज के आसपास पर मंथ रहेगी। ऑब्वियसली इसके ऊपर आपका, अगर आप सर्विस में जाएंगे तो आपकी टिप्स होती हैं, हाउसकीपिंग में जाएंगे थोड़ी बहुत टिप्स होती हैं, किचन में भी अगर आप जाएंगे तो
कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है। सो ऑब्वियसली शुरुआत में आपकी सैलरी 50-60,000 रुपीज़ के आसपास रहेगी। उसके बाद डेफिनेटली जैसे जैसे आप प्रमोट होंगे, जैसे जैसे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ेंगे, तो उसके बाद आपका सैलरी भी बढ़ता चला जाएगा। लगभग आपका मान के चल सकते हैं कि आप अगर 4-5 कॉन्ट्रैक्ट भी आपने खत्म कर दिए एक क्रूज लाइन के साथ, या फिर आपने किसी दूसरी क्रूज लाइन में तब तक जंप कर दिया, तो आप 1 से 1.5 लाख रुपए आराम से पर मंथ कमा रहे होंगे सैलरी में, और उसके ऊपर टिप्स वगैरह एक्स्ट्रा। इसके बाद बात कर लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जॉब अगर आप ज्वाइन करते हैं आफ्टर होटल मैनेजमेंट MBA करने के बाद, जैसे मैंने बताया था, तो उसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो शुरुआत में आपको वही 20,000 के अंडर में ही सैलरी मिलेगी। और जब आप HR असिस्टेंट से प्रमोट होंगे, लेट्स से असिस्टेंट HR मैनेजर, ट्रेनिंग मैनेजर, इन सबको प्रमोट हो जाते हैं, तो आपकी सैलरी लगभग 50-60,000 रुपीज के आसपास रहेगी पर मंथ। एंड वंस यू बिकम HR मैनेजर तो डेफिनेटली आपकी सैलरी और बढ़ेगी, लगभग 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी रह सकती है। और इसके ऊपर भी आप पोजीशन लेके जा सकते हैं, जैसे कि मतलब डायरेक्टर ऑफ HR कॉर्पोरेट्स में HR में चले गए तो डेफिनेटली आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो आपकी सैलरी रहती है HR डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट आता है आपका सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो इसमें आपकी जो सैलरी रहने वाली शुरुआत में वही 15-20,000 के आसपास आप जब ज्वाइन करेंगे, एंड वंस यू ग्रो तो आपकी सैलरी लगभग वही रेंज जो HR के रेंज में रहती है, वही रेंज में आपका सेल्स एंड मार्केटिंग में भी सैलरी रहता है। ऑब्वियसली थोड़ा टारगेट बेस्ड जॉब रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको टारगेट करना पड़ता है, मार्केट को क्लाइंटेल्स लेके आने पड़ते हैं। डेफिनेटली जितना अच्छा आप करेंगे उतने अच्छे ग्रो करेंगे, एंड आपकी उसी हिसाब से सैलरी भी होती है। एज असिस्टेंट मैनेजर आप यहाँ पे 40-50,000 रुपीज आराम से कमा लेंगे, एंड वंस यू बिकम सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर तो आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर आराम से चली जाएगी पर मंथ। इसके बाद 8th नंबर पे आता है आपका फैसिलिटी मैनेजमेंट जॉब्स, यानी कि अगर आप किसी भी फैसिलिटी बड़ी कंपनी के साथ, जैसे मैंने बताया था गूगल वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट के साथ आप एज अ शेफ ज्वाइन करते हो, या फिर आप ऐसे फैसिलिटी मैनेजमेंट में ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पे आपकी शुरुआती सैलरी ही काफ़ी बेहतर रहती है। मतलब आप अगर किसी भी इस तरीके की कंपनी को ज्वाइन करते हैं इन डिपार्टमेंट्स में फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए या फिर किसी भी उसके लिए, तो आपकी सैलरी अच्छी खासी रहेगी। आप मान के चल सकते हैं मतलब आपके 40-50,000 रुपीज़, 60,000 रुपीज़ आपको आराम से मिलेगी। वर्क जो आपका प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू होटल्स, एंड सैलरी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। बट ऑब्वियसली यहाँ पे काम करने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है होटल्स का, तो वही आपको अगर थोड़ा होटल्स का एक्सपीरियंस है तभी आप यहाँ पे आ पाएंगे। 9th नंबर पे यहाँ पे है आपका टीचिंग जॉब। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं आफ्टर होटल मैनेजमेंट, आपको लगता है कि आप एज अ फैकल्टी बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आपकी शुरुआती सैलरी लगभग 20-25 हज़ार से शुरू हो जाएगी, और इट कैन गो अप टू 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन कौन सी आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ों का बहुत सारा फैक्टर होता है। बट येस, आपकी सैलरी लगभग इतने में रेंज कर सकती है, एंड इवन थोड़ा इससे ज़्यादा भी। इसके अलावा आता है आपका बिजनेस। तो अगर आप बिजनेस ओपन करते हैं किसी भी तरीके का अपना होटल से रिलेटेड, तो होटल करेंगे तो अलग तरीके का आपका ऑब्वियसली रेवेन्यू रह सकता है। आप अगर बेकरी करते हैं, आप कोई और रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, तो रेवेन्यू अलग अलग रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी हो सकता है और शायद आपको लॉस भी हो जाए, तो बिजनेस में तो ऐसे ही चलता है। अब ये तो थी आपकी सारी सैलरीज जो आपको रहती हैं आफ्टर होटल मैनेजमेंट, डिपेंडिंग ऑन किस पोजीशन पे आप पहुंच जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई अब्रॉड में आपकी क्या सैलरी रहने वाली है, तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप अभी सोच रहे हैं कि आपको होटल मैनेजमेंट करना है, कोई कॉलेज वगैरह देखना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ है, आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करो इस वीडियो को। आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब आती रहेंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।